व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्टिंग क्या है? क्लाउड बर्स्ट की वजूहात क्या हैं? ये किन इलाकों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? साइंस पॉइंट ऑफ व्यू और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज क्लाउड बर्स्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। क्लाउड मीन बादल, बर्स्ट मीन फट जाना। क्लाउड बर्स्टिंग, जिस तरह आपने गाड़ी के टायर बर्स्ट हुए देखे हैं मोटरवे में, जब गर्मियों के दिनों में गाड़ी का टायर फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, उसकी वजह होती है टायर टेम्परेचर का ज़्यादा होना या टायरों में हवा का ज़्यादा होना। ये टेम्परेचर माइंड में आपने रखना है। इसी तरह बालून, जब आप उसके करीब आप हवा या उसकी ज़्यादा करते हैं फट जाएगा, या उसके करीब आग ले आएँ, गर्म चीज़ ले आएंगे तो वो फट जाएगा। इसी तरह साइंस, क्लाउड बर्स्ट की साइंस या फिज़िक्स क्या है? वाटर साइकिल के ज़रिए वेपर्स का बनना, ये तो आपको पता है, और थर्मोडाइनामिक्स के ज़रिए उन वेपर्स का मूव होके ऊपर कंडेंस हो जाना, मूव करना। फ्लूइड डायनामिक्स के ज़रिए उन वेपर्स का उन पानी के कतरे बन जाना, फ्लूइड बन जाना, पानी के कतरे बन के वो कंडेंस हो जाते हैं। ये फ्लूइड डायनामिक्स में आता है। वो कंडेंस होके एक जगह पे जमा हो जाते हैं। बादल की सूरत में आपने आसमान में बादल ब्लैक या वाइट कलर के देखे होंगे, वो क्या होते हैं? वो कंडेंस हो जाता है वाटर उसके अंदर और एक जगह पे जमा हो जाता है, और जैसे ही बारिश होती है वो बरसना शुरू होता है। क्लाउड बर्स्टिंग क्या होता है? वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो सारा का सारा एक बार एकदम अचानक गिरना, एक जगह पे एक एरिया को इफेक्ट करना, उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यानी बारिश वैसे तो आहिस्ता आहिस्ता बरसती है, लेकिन एक घंटे के दौरान 100 मिलीलीटर या उससे ज़्यादा का पानी बरसना एक जगह पर क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। अब ये अचानक एक जगह को क्यों इफेक्ट करता है? जिस तरह मैंने हीट की मिसाल दी, इसी तरह आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से, गर्मियों की वजह से, दरख्त काटने की वजह से मौसम ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। उस तरह की सर्दियाँ या उस तरह की ठंडक पहाड़ों में भी नहीं होती। जैसे ही बादल वो कंडेंस हुआ, वाटर सारा का सारा जमा होकर जैसे ही पहाड़ों से गुजरता है, ऊंचाई वाली जगह से गुजरता है, तो वहाँ पे भी गर्म हवाएं मौजूद होती हैं। हालांकि पहले ज़माने में ठंडी हवाएं होती थी, पहले क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ करते थे इस कदर, लेकिन आजकल ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से हवाएं गर्म हो चुकी हैं। जैसे ही गर्म हवाओं में के टाप से बादल गुजरते हैं, तो ये गर्म हवाएं उसके साथ, जिस तरह मैंने गाड़ी के टायर की या बालून की एग्जांपल दी, वो हीट उससे लगती है। वो हीट लगने से या प्रेशर की वजह से, हवा के दबाव या गर्म हीट की वजह से वो क्या हो जाते हैं? वो कोलैप्स हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से वो बादल का सारा बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और किसी एक एरिया को इफ़ेक्ट करता है, जिससे सैलाब और तरह तरह की मसाइल परेशानियां बनती हैं। और घरों, बड़े बड़े गाँव में, जिस तरह हमारा बोनेर में, हमारे बड़ग्राम में, हमारे करीब मानसेरा में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनसे ऐसे बचा जा सकता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बताएंगे। इससे बचने का तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जो दरख्त लगे हुए हैं उनकी हिफाजत करें, पहाड़ों को न काटें। आज माइनिंग के ज़रिए पहाड़ कट रहे हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, वल जिबाल औतादा, ये जो पहाड़ हैं ज़मीन की मेखें हैं, ज़मीन की कीलें हैं, ज़मीन को इन्होंने जकड़े रखा है, ज़लज़ला होने से बचाते हैं। इस तरह की तूफ़ानों से, क्लाउड बर्स्टिंग से ये पहाड़ और ये ज़मीन को महफूज रखते हैं। हमारे नबी के फरमान है कि जब बारिश हो, आसमान से बारिश बरसे, तो आप दुआ करें कि ये रहमत हो, आज़ाब ना हो। तो आजकल बेहयाई, फहाशी और यानी गुनाह इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम ये नहीं कह सकते। गुनाह इतने ज़्यादा हो सकते हैं, इसी वजह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहे हैं कि हमारे गुनाह, ये बुराइयां इतनी आम हो चुकी हैं, अदालतों में इंसाफ नहीं है, ना हक कैद में है लोग, कातिल दंदनाते फिरते हैं, कत्ल करके फिर बाहर आ जाते हैं, जुल्म। तो हमारे नबी के फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये बेसिक वजूहात हैं। तो हमने इससे कैसे कंट्रोल करना है? हमने अल्लाह को अपना बनाना है, हमारे नबी के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, बुज़ुर्गों का कदर करनी है, एक दूसरे को इज़्ज़त देनी है, गुनाहों से बचना है, दूसरों को भी बचाना है, साथ पौधे लगाने हैं, दरख्तों की हिफाजत करनी है, अपने नेचर को नहीं छेड़ना, पहाड़ों को नहीं काटना। जो नेचर मौजूद है उसको जो बंदा भी छेड़ेगा तो उसका नुकसान, उसका अजाला पूरा इलाका, पूरे शहर को देना पड़ता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अल्लाह ताला से अपने आप को जोड़ें। तो अल्लाह ताला ही ऐसी कुदरती आफात से हमें महफूज रख सकते हैं।
باقی ان قدرتی آفات سے، ان آزمائش سے بچنا ناممکن ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں، آپ بھی، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قدرتی آفات سے محفوظ فرمائے۔ تھینک یو۔